कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। प्रीवियस 2 दिनों से सोलाना नेम का क्रिप्टो करेंसी कंटिन्यूसली डाउन जा रहा है, क्योंकि आज के दिन तो काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। प्रीवियस 24 घंटों के अंदर 9.5% जितना डाउनफॉल सोलाना क्रिप्टो करेंसी के अंदर देखने को मिल रहा है। करंटली $167 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें देखने के बाद हमने ट्विटर के अंदर कुछ पोस्ट देखे, कल भी आप लोगों ने देखे होंगे, आज भी हम लोग देख रहे हैं, वेबसाइट के अंदर देख रहे हैं कि सोलाना नेगेटिव प्रोजेक्ट हो चुका है। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि अभी हाल ही में 3-4 प्रेसिडेंट ने, डिफरेंट कंट्री के प्रेसिडेंट ने जो मीम कॉइन बनाए, मोस्ट सोलाना के ऊपर बनाए गए थे, और उसके बाद वही मीम कॉइन डाउन चले गए, इसलिए सोलाना को उसका अफेक्ट पड़ा है और फंड से सोलाना से इथेरियम के अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है। बट दोस्तों, मैं ये नहीं मान रहा हूँ। उन लोगों ने मीम बनाए, उसमें सोलाना की कोई गलती नहीं थी, तो ये रीज़न नहीं हो सकता है। मेरे को ऐसा लगता है कि ये रीज़न नहीं हो सकता है सोलाना की प्राइस के अंदर के गिरावट के। तो रीज़न क्या हो सकता है? तो अभी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। तो दोस्तों, हम लोगों ने यही महीने के शुरुआत के अंदर बता दिया था FTX फंड्स रिफंड करने वाला है, रीपेमेंट करने वाला है। जिन जिन लोगों का पैसा FTX इंटरनेशनल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के अंदर पड़ा था, वो लोगों को वापस देने वाला है। तो हम इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि FTX के पास, आप देखेगा, FTX का पोर्टफोलियो, लिक्विड क्रिप्टो पोर्टफोलियो टोटली अभी फ़िलहाल $3.4 बिलियन वर्थ का है। उसके अंदर नंबर 1 ही सोलाना है। तो देखिएगा, नंबर 1 मतलब कितने सोलाना है उसके पास? $1.16 बिलियन। उनमें से कुछ रिफंड करेगा और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि खुद इसकी टीम भी सेल कर सकती है, क्योंकि अभी इन लोगों ने रिफंड का प्रोसेस शुरू किया है, तो हो सकता है इसकी टीम भी सेल कर सकती है। उनमें से कुछ सोलाना लॉक्ड भी थे, उसके रिलेटेड भी हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। बट सोलाना के लिए जो इफेक्ट अभी आपको देखने को मिल रहा है, मेरे को लगता है कि और कोई रीज़न नहीं, FTX वाला रीज़न है, क्योंकि आज के दिन ही रीपेमेंट शुरू होने वाला था। सबसे पहली होल्डिंग सोलाना के अंदर थी, सेकेंड हम कहेंगे लार्जेस्ट होल्डिंग बिटकॉइन के अंदर थी, और उसके बाद इथेरियम के अंदर, उसके बाद एप्टोस के अंदर। एक चीज़ और भी दोस्तों, आप देखेगा इन लोगों का गेम, पहले तो न्यूज़ मैंने कवर किया, और इन लोगों का गेम कि अगर सोलाना रिकवर नहीं कर पाता तो मेरे हिसाब से FTX यूजर्स को पैसा भी रिफंड नहीं कर पाता। क्योंकि बेयर मार्केट के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, सोलाना का प्राइस $8 आ गया था, तभी भी इन लोगों के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग सोलाना के अंदर थी। बट होल्डिंग का कैलकुलेशन कीजिएगा, वर्थ कितना होगा? अगर सोलाना का प्राइस $8 होता तो उसका वर्थ कितना होता? तो FTX को काफ़ी नुकसान हो रहा था। और FTX एक्सचेंज अमेरिकन एक्सचेंज है, अमेरिकन लोगों ने ही सोलाना को खड़ा किया, कैसे भी करके ग्रो किया, पंप किया, और एक नया हाई तक पहुंचा दिया गया। अगर सोलाना रिकवर तो FTX अपना जो फंड से यूजर्स को रीपेमेंट भी कर पाएगा। तो यही गेम था सोलाना को रिकवर करवाने के लिए। सोलाना रिकवर हो गया, और हाइप भी देखिए सोलाना के अंदर, ना जाने क्या क्या हुआ, और आज की तारीख में सोलाना बहुत सारे लोग बुलिश हो गए वापस, वरना बेरिश थे, क्योंकि FTX के पास होल्डिंग उतना ज़्यादा था। सोलाना को सपोर्ट कहीं ना कहीं FTX का ही था, और सोलाना का सपोर्ट FTX को था, तभी तो पहले नंबर के ऊपर सोलाना है। आप ये भी कह सकते हैं कि FTX वालों में से ही, FTX की टीम वालों में से ही सोलाना बनाया है, और सोलाना वालों में से ही FTX बनाया है। मतलब दोनों का कनेक्शन था, वरना तो ये लोग पहले नंबर के ऊपर सोलाना क्यों रखते, बिटकॉइन नहीं रखते। तो आप समझदार हैं, सोलाना को रिकवर किया गया, और अभी डंपिंग होने का रीज़न है कि सिर्फ इसकी तरफ से हो रहा है, और घबराने वाली बात नहीं है। सोलाना की यूज़ केस काफ़ी बढ़ चुके हैं, और कुछ लोग कहें कि ऐसा वैसा हो रहा है, तो वो मेरे हिसाब से नहीं है। बाकी आपको क्या लगता है वो कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना है। आप दूसरी बात रही है कि FTX अगर अभी रीपेमेंट करेगा तो क्या मार्केट में बहुत बड़ा सेल ऑफ होने वाला है? चलिए चार्ट को ओपन करते हैं और देखते हैं कि बिटकॉइन के अंदर क्या हुआ है। तो दोस्तों, बिटकॉइन के अंदर हम देखेंगे तो बिटकॉइन अभी भी स्टेबिलिटी दिखा रहा है। बिटकॉइन का प्राइस फिलहाल $95,700 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एनालिसिस जो हमारा डेली टाइम फ्रेम के अंदर था, वीकली टाइम फ्रेम के अंदर था, वैसा का वैसा ही रहेगा। अगर आप लोगों को नहीं मालूम है तो कल का प्रीवियस वीडियो चेक कर लेना, एनालिसिस समझ में आ जाएगा, क्योंकि हर दिन एक ही बात और एक ही लेवल है। तो बार बार बात करने से कुछ लोग वो भी हो सकते कि यार आप तो एक ही बात करते रहते हैं। अगर आपको जानना है कि क्या हम चीज़ें देख रहे हैं तो कल का वीडियो देखना। बट आज की न्यूज़ की वजह से हो सकता है बिटकॉइन शॉर्ट टर्म के लिए ऊपर नीचे हो, बट ओवरऑल बेटर रहेगा। मेरे को ऐसा लगता है कि ओवरऑल स्टेबिलिटी अभी भी दिखा रहा है, और अगर ये रीपेमेंट कर भी दे, एक आध कैंडल ऐसा रेड वेड लग सकता है, ठीक है, उसमें कोई बड़ा चीज़ नहीं है, बट ज़्यादा बड़ा डाउनफॉल मुझे नहीं लगता। और ये न्यूज़ ऐसे भी काम करेगा, लोग डर जाएंगे, अभी डर ही रहे हैं, क्योंकि सोलाना क्रैश हो रहा है, इसके अलावा
और भी कोइन है वो क्रैश हो रहे हैं, जो FTX के होल्डिंग में थे और नहीं भी थे वो भी क्रैश हो रहे हैं। ऊपर से FTX का न्यूज़ जैसे जैसे फैलेंगे लोग डर जाएंगे, ठीक है, कि भाई ये सेल ऑफ कर रहा है, बड़ा सेल ऑफ कर देगा, हम कुछ टाइम भाग जाते हैं और वही टाइम पे मार्केट को ये लोग बाउंस बैक करा सकते हैं। हम काफ़ी टाइम से कह रहे हैं कि बाउंस बैक हो सकता है, बट कहीं गिर भी तो नहीं गया है बिटकॉइन का प्राइस। अब देखें प्रीवियस 10-12 दिन हो चुके हैं एक ही जगह के ऊपर है, गिरा भी नहीं है। तो ये लोग यहीं कहीं से ही बाउंस बैक करवाने वाले हैं, बट हम देख रहे हैं कि कैसा किस टाइप से ट्रैप करते हैं। तो हम बेरीज भी नहीं है, ठीक है, बुल्लिस की ही बात करते हैं। बिटकॉइन में जब रैली शुरू हो जाएगा, अल्ट्स में रैली हो जाएगा शुरू, फिर एक भी मौका नहीं, ऐसा हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। ये वीडियो बनाने का मकसद था, एक तो सोलाना क्यों गिर रहा है उसका रीज़न मिल गया होगा, और इसके अलावा आपको कुछ और रीज़न आपके पास है तो कमेंट छोड़ना। और बिटकॉइन के बारे में बता दिया कि FTX की वजह से क्या बिटकॉइन के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो मेरे को नहीं लगता है कि लॉन्ग टर्म में कोई प्रॉब्लम हो सकता है 2-3 दिन ये लोग ऐसा इधर उधर करें, बट लॉन्ग टर्म के अंदर मेरे को नहीं लगता है। तो FTX की वजह से घबराने वाली बात नहीं है। बाकी आप लोग मार्केट को देखते रहिए और अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करते रहिए। अगर बिल्ड कर दिया है तो उसे संभाल के रखेगा, अगर स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट में आप लोगों ने एंट्री लिया है तो।